साथ एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूंगी। एक समस्या 10वीं के बच्चे को हमेशा रहती है कि वो 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सी स्ट्रीम ले, और इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाले 1000 लोग होते हैं। हमारे रिश्तेदार, दोस्त, टीचर्स, दूर के रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग। बच्चे का सवाल एक ही था, जवाब मिले उसे 1000 और बच्चा कंफ्यूज, पूरे तरीके से कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं। बच्चा 10वीं क्लास का बच्चा सिर्फ 15-16 साल का होता है। हमें लगता है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है, दिल और दिमाग दोनों से वो बच्चा बहुत छोटा है। वो इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा दबाव नहीं ले सकता। उसके साथ प्यार से पेश आना जरूरी है। और एक बात और, उस पे बंदिशें भी नहीं लगा सकते उसके करियर से रिलेटेड किसी भी बात पे। देखिए, बच्चे 2 तरीके के होते हैं। एक वो जिसे ये ही नहीं पता है कि उसकी जिंदगी का गोल क्या है, उसे क्या बनना है। वो पूरे तरीके से अंधकार में है, पूरे तरीके से कंफ्यूज है, नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। और दूसरा बच्चा वो होता है जिसे ये तो पता है कि मुझे ये बनना है, जैसे डॉक्टर बनना है, उसे इतना तो पता है, लेकिन कैसे बनना है उसे भी ये नहीं पता है। लेकिन जो पहले तरीके के बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, वो थोड़े से स्पेशल केस में आ जाते हैं। थोड़ी सी अटेंशन उन पे ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल ही अंधकार में है ना वो बच्चा। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले वो बच्चा भी ये देखे कि मेरा एप्टीट्यूड किस में अच्छा है। एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि कौन सी चीज उस बच्चे को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे जब मैं छोटी थी, मैं 10th क्लास में थी, मुझे साइंस बहुत आसानी से समझ में आ जाता था। मेरी मैम मुझे एक बार बताती थी और आ गया समझ में। लेकिन वही कोई टीचर आके मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में, राजनीति के बारे में, इतिहास के बारे में समझाता था, 3-4 बार बोलने के बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता था। सब कुछ सर के ऊपर से जाता था, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड था ही नहीं उसमें, मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें। मेरा इंटरेस्ट था साइंस में। तो बच्चे को भी इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा और माँ बाप को भी इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सी चीज उसको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, ये तो पता चल गया बच्चे को कि हाँ मेरा एप्टीट्यूड इसमें अच्छा है, मेरे को पता चल गया कि मेरे को ये सब्जेक्ट लेना है। लेकिन अब बच्चे को ये करना होगा कि 11th-12th में जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक बार उनका सिलेबस चेक कर ले। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स की वो वीडियोस देख सकता है। अगर वो वीडियोस से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है, तो बच्चा और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि हाँ मैंने एक अच्छा सब्जेक्ट चूज किया है। अब बच्चे ने रिसर्च भी कर ली, बच्चे ने वीडियोस भी देख ली, बच्चे ने सिलेबस भी देख लिया। देखो, ये चीजें टाइम लेती हैं, हर एक चीज टाइम लेती है। अगर हम एक बीज भी बोते हैं, वो भी बहुत टाइम लेने के बाद हमें फसल देता है। तो बच्चे को अगर अपने भविष्य की चिंता है, अगर पेरेंट्स को भविष्य की चिंता है, तो इतना सा टाइम लगाना पड़ेगा कि वो सारा सिलेबस देख ले। तीसरा स्टेप बच्चे को भी ये करना है कि आपके रिश्तेदारी में हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई, तो बच्चा उनसे बातचीत करे जाके कि हाँ जी आप कैसे बने थे डॉक्टर, कौन सा टेस्ट दिया था, कौन सी क्लासेस ली थी, कौन से कॉलेज में गए थे। पता है, इन सब बातों से बच्चे के अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। जब वो औरों से बातें करता है तो उसको भी समझ में आता है कि हाँ मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। और एक चीज और देखनी है कि जो भी सब्जेक्ट बच्चा ले रहा है, थोड़ा सा उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी वो देखे कि अगर बच्चा कॉमर्स भी लेना चाहता है या आर्ट्स भी लेना चाहता है, तो आगे जाके क्या क्या स्कोप है उसके करियर के, वो सब वो चीजें चेक करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे को हमें समझना पड़ेगा और बच्चे को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे तरीके से कंफ्यूज है, उसे नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी। आप उसको ये बोल सकते हो कि बेटा देख, हम भी कंफ्यूज हुए थे,
तेरे भाई बहन भी कंफ्यूज हुए थे, हमारे मम्मी पापा भी कंफ्यूज हुए थे। तो कंफ्यूजन होना लाजमी है, ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है कि तू इतना स्ट्रेस ले रहा है। छोटा सा बच्चा है, सहम जाता है इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद। दूसरे तरीके के जो बच्चे होते हैं वो ये होते हैं कि उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये नहीं पता कैसे बनेंगे। तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो बच्चा रिसर्च करे कि डॉक्टर्स बनने के स्टेप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टेस्ट देने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है। अगर वो बच्चा चाहता है कि उसको कोचिंग लेनी है तो वो कोचिंग ले ले। ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके लिए देखनी पड़ेगी। देखिए, हम माँ बाप हो गए, घर के जितने भी लोग होते हैं ना, हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि हाई मेरा बच्चा तो ना डॉक्टर बना हुआ बड़ा सुंदर लगेगा, या मेरी बेटी तो एयर होस्टेस बनी हुई बड़ी सुंदर लगेगी। हमें तो सुंदर बच्चा हमेशा ही लगेगा, लेकिन वो बच्चा क्या बनना चाहता है वो उस बच्चे से पूछना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ये टी शर्ट, ट्राउजर या कुर्ते पजामे की तरह नहीं है कि मेरे बच्चे पे ये रंग सूट कर रहा है, वो उसके करियर और उसके भविष्य की बात है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये यंग जनरेशन है और हमारी यंग जनरेशन ही हमारे देश को आगे लेके जाएगी। तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, जिम्मेदारी टीचर्स की भी है, हम सब की है। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बता देती हूँ कि अगर बच्चा 10th के बाद ये सब्जेक्ट लेता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। देखिए, 10th के बाद अगर 11th में बच्चा साइंस लेता है तो उसमें 4 मेन सब्जेक्ट आते हैं। वो आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की बात करें, इनमें भी अलग अलग स्कोप होते हैं। अगर बच्चा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेता है तो वो होगा नॉन मेडिकल का बच्चा, और अगर बच्चा बायोलॉजी भी ले लेता है तो वो चला जाता है मेडिकल फील्ड में। और अगर किसी बच्चे को कंबाइंड स्टेट में जाना है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकता है। लेकिन एक वहम, सबसे बड़ा वहम लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हमारा बच्चा बहुत अच्छे नंबर लाता है तो साइंस दिला दो, बीच के नंबर ला रहा है तो कॉमर्स दिलवा दो, और बहुत ही कम नंबर ला रहा है तो आर्ट्स दिलवा दो। ये किसी बुद्धिमान इंसान की लाइन थी जो बिल्कुल गलत थी। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जो बच्चा 10वीं में आपके मुताबिक अच्छा नहीं कर रहा था, 11वीं 12वीं में वो बच्चा जाके टॉप कर जाए। हो सकता है क्योंकि उसने अपना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट ले लिया। तो बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साइंस को लेके सबसे बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ा भ्रम कि अगर साइंस ली है तो या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं। हजारों कोर्स अवेलेबल हैं जो हमें खुद नहीं पता होते कि कौन कौन से कोर्स हैं जो एक बच्चा कर सकता है अगर उसने साइंस ली है। तो इंजीनियरिंग तो कर ही देगा, आर्किटेक्चर कर सकता है, होटल मैनेजमेंट में भी वो बच्चा जा सकता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से और फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स से सारी कर सकता है, मर्चेंट नेवी में जा सकता है। और किसने कहा है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे को मिलेगी? एनडीए डिफेंस के पेपर साइंस वाला बच्चा भी क्रैक करता है। बल्कि साइंस वाला बच्चा अगर 11th-12th में अगर आपके बच्चे ने साइंस ले ली है तो वो बच्चा अगर इंटरेस्ट नहीं डेवलप पाया 12th में तो कॉलेज में जाके स्विच भी कर सकता है अपने सब्जेक्ट को। कॉमर्स भी ले सकता है, आर्ट्स भी ले सकता है, लेकिन ये आर्ट्स वाला बच्चा नहीं कर सकता। अगर 11th-12th में आर्ट्स ले ली तो कॉलेज में भी वो बच्चा आर्ट्स ही पढ़ेगा, वो साइंस में नहीं जा पाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा इतना ज्ञान हमें बच्चे को देना होगा। अगर हम बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं। अब कॉमर्स को लेके भी वहम है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ बीकॉम कर सकता है या सीए कर सकता है। ऐसा भी नहीं है। कॉमर्स में तो और भी ज़्यादा स्कोप है। बीबीए कर सकता है, बीसीए कर सकता है, बीएएफ कर सकता है, बीबीआई कर सकता है, और साथ के साथ सीए तो है ही, सीएस कर सकता है, आईसीडब्ल्यूए के कोर्सेज कर सकता है। तो किसने कहा है कि एक सब्जेक्ट है तो एक ही कोर्स अवेलेबल है? ऐसा तो कहीं नहीं है। और अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया है
तो वो बच्चा कॉलेज में जाके अगर आर्ट्स में जाना चाहता है तो जा सकता है। साइंस वाले के लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं, कॉमर्स में चला जाए, आर्ट्स में चला जाए, लेकिन कॉमर्स वाले के लिए एक ऑप्शन खुला है कि आर्ट्स में चला जाए। और अब बात आती है आर्ट्स वाले बच्चे की, उसमें तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जैसे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट्स आते हैं। अब आर्ट्स वाले बच्चे को लेके लोगों के मन में वहम होता है नालायक होगा इसलिए आर्ट्स ले लिया। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, आर्ट्स में भी स्कोप है। आर्ट्स वाला बच्चा भी बीबीए कर सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा भी बीएचएम कर सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा भी इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकता है, हॉस्पिटैलिटी के कोर्स कर सकता है, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकता है। तो किसने कहा है कि आर्ट्स वाला बच्चा अलग होता है? हर एक स्ट्रीम में डिफरेंट स्कोप है, बस ज्ञान की कमी है कि हमें पता नहीं है। अगर हमें पता हो तो हम आसानी से उन स्ट्रीम्स को चूज कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम बचता है, वो होता है यूपीएससी का। हर एक बच्चा आज के टाइम पे आप किसी से भी पूछो वो कहेगा मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, लेकिन हर एक ये भी बोलते हैं कि अगर आपने आर्ट्स लिया होगा ना तो ही आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे आप टॉपर्स की लिस्ट निकालोगे ना, आईआईटी का टॉपर बच्चा आईपीएस बना हुआ है, इन्फोसिस टीसीएस में काम करने वाली लड़कियां आईएएस बनी हुई हैं, आईएफएस बनी हुई हैं। तो ये किस ग्रंथ में लिख दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाला बच्चा ही यूपीएससी क्रैक करेगा या आर्ट्स वाला बच्चा ही सब इंस्पेक्टर बनेगा? ऐसा तो कहीं भी नहीं है, बस मन का और दिमाग का वहम है। हाँ, सब्जेक्ट्स मैच कर जाते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है एग्जाम में, वो तो हर गवर्नमेंट एग्जाम के में आती है। अब एक किसी भी एप्टीट्यूड का पेपर उठाओ, उसमें जनरल नॉलेज आएगी। तो क्या साइंस का बच्चा जनरल नॉलेज याद नहीं कर सकता या कॉमर्स का बच्चा जनरल नॉलेज याद नहीं कर सकता? हर कोई कर सकता है, बस नजरिए की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बच्चे को समझिए, उसको समझाइए, उसको प्यार से बोलिए, बेटा जो भी कर रहा है ना बस उसको दिल से कर। जहां पर आपने दिल और दिमाग दोनों का यूज करके एक चीज को दे दिया ना, वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। बस उस पर प्रेशर मत डालिए। 10वीं का बच्चा नन्हा सा ही होता है, शरीर में बड़ा हो जाता है बच्चा, दिल दिमाग से बड़ा नहीं है, छोटू सा ही है। तो इसलिए बच्चे को टाइम दीजिए, उसे ऑप्शंस बताइए कि हाँ बेटा ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तू कर सकता है। प्रेशराइज मत कीजिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा है या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा उसे टाइम देके आप भी ऑब्जर्व कीजिए कि ये जिस फील्ड में जा रहा है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो भी अलग अलग तरीकों से उसे समझाओ। इनडायरेक्टली बोलो कि तुझसे नहीं होगा, डायरेक्टली बोल दिया ना कि तुझसे नहीं होगा, फिर बच्चे का मोराल बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा कि मेरे मम्मी पापा को ही मुझ पे भरोसा नहीं है, या उसके टीचर्स भी बोल दें। डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बच्चे से इनडायरेक्ट वे में कहो कि हाँ बेटा तू आर्ट्स चूज कर रहा है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर देख हो सकता है एकदम से कमाई ना हो, तो क्या तू खुश रहेगा कि जस्ट स्टार्टिंग होते ही के साथ तू नहीं कमा पा रहा है? इस तरीके से प्यार से अगर बच्चे से बात की जाए, बच्चा हैंडल हो जाता है। तो आई होप ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और मेरी इन सुझावों पे भी आप गौर फरमाएंगे। और सच में फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आए, छुट्टी वाले दिन आए, संडे को आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।